जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में सबसे पहले त्रिकोणमिति उठाया गया है, जिससे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि त्रिकोणमिति में किस तरह के प्रश्न बनता है, जिससे कि आने वाले समय में आपको त्रिकोणमिति से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐसा बात नहीं है कि जैसे कि त्रिकोणमिति में आपको कोई चीज़ का लॉस होगा। यदि हमने यहाँ तैयार करके जाते हैं त्रिकोणमिति, तो यहाँ से 6 अंक और 4 अंक में भी हमको लाभ मिलेगा, प्लस उसके बाद 1 पॉइंट का जो बनता है, जो MCQ जो प्रश्न बनता है, वहाँ पर हमको उसका चांस मिलता रहता है। इसीलिए कहता हूँ कि आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े, जिससे कि उसका लाभ उठाए कि अपनी क्लासों का। और आपने कहा सुना होगा कि हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा स्लो से करते हैं, धीरे धीरे करें तो हम लोग को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको मैथमेटिक्स में 70 में 70 दिलाने के लिए काम कर रही है, जिसमें कि आप हमारे साथ जुड़े, आपको सफलता मिलेगी 2026 में। और आपके मन में एक भावना चल रही होगी कि क्या हम यदि पढ़ेंगे अभी से तो क्या हमको फ़ायदा मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि इनको कि ये सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करिएगा कि आप मॉडल पेपर उठाइए, आंसर पेपर उठाइए, वहाँ से आप जांचना शुरू करिए। मैं आपको उस चीज़ की तलाश करा रहा हूँ, जैसे सोना जो होता है बार बार तपाया जाता है, तभी जाकर सोने की क्या होती है, निखार उत्पन्न होती है। इसी तरह आपको मैं सोने की वैल्यू बता रहा हूँ, औकात बता रहा हूँ, उस तरह आपकी औकात होती है। अपनी औकात को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे। आपके बैच का नाम रखा गया है, आपको पता ही है कि स्टूडेंट बैच। क्या नाम रखा गया है? स्टूडेंट बैच। अब स्टूडेंट बैच 2025 की जो बात किया जाए, इसमें आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब मैंने बात करता हूँ प्रश्नावली 8.1 की। प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 8.1 में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं पहले ही बता दिया। आज मैंने फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ 8.1 में, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको प्रमेय पढ़ना है, जिसके अनुसार में बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसी में हमको एक भी बताया गया था कि लाल बटे कक्के का फार्मूला बताया गया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। सारी चीज़ों के बारे में आपके बीच में मैंने बताया था, क्योंकि आपने त्रिकोणमिति के परिचय में जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ मुझे बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। देखिए, यहाँ पर मैंने बात रखती है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया ABC पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर की बात किया था, कर्ण बताया था। यहाँ मैंने बताया था लंब बताया था। यहाँ पर मैंने बताया था आधार बताया था। ये सारी चीज़ें मैं बताया था, लंब आधार कर्ण जो है, इसी पर मैंने बात किया था। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ, तो इसी में मैंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बताया था बराबर लंब का स्क्वायर बताया था, प्लस में आधार का स्क्वायर में बताया था। इस फार्मूला मैंने बताया था। इसी के साथ साथ मैं लाल बटे कक्के के अनुसार मैं बात किया था, लाल बटे कक्का, इस पर मैंने बात किया था। इसमें मैंने लिखा था साइन थीटा की बात किया था, कॉस थीटा की बात किया था, टेन थीटा की बात किया था, कॉट थीटा की बात किया था, सेक थीटा का बात किया था, कोसेक थीटा का बात किया था। तो जैसे कि साइन थीटा में क्या होता है, देखो लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे के कर्ण। लंब बटे कर्ण को क्या लिखते हैं, L/K लिखते हैं। कॉस आ गया, तो कॉस को क्या लिखा गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। अब आधार को क्या लिखा गया, ए बटे के लिखा गया है। इसी तरह हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 10 आता है।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा गया, लंब बटे के आधार, तो लंब बटे के आधार लिखा गया है, लंब बटे के आधार यल बाई ये लिखा गया है। देखो सारी चीज़ें यही हैं, इसी पर रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, न कि कोई अलग से बात कर रहा हूँ, जिससे कि तुमको ये लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं सटीक पढ़ रहे हैं, जिससे तुमको कोई घाटा नहीं होने वाला है। मैं कॉट की मैं बात करता हूँ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो कॉट थीटा बराबर क्या, इसकी उल्टा, तो आधार बटे के लंब, तो मतलब ए बाई यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बाई यल हो जाएगा। अब देखो मैंने बात करता हूँ सेक का, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे के आधार, क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण बटे के आधार लिखेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे के बाई ए लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे के लंब, तो कर्ण बटे के लंब क्या लिखेंगे, कर्ण बटे के लंब, कर्ण को के से लंब को यल से। बताओ सारी चीज़ें उसी दिन का आ रही है कि नहीं आ रही, तो कहोगे ना कि तुम की पढ़ने के बाद कि हमको जो चीज़ पढ़ रहे हो सटीक पढ़ रहे हो कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर वही चीज़ मिलेगा जो आपको बोर्ड में देखने को मिलता है, और मैंने जितनी भी पढ़ाया वो पीछे वीडियो में वहाँ पर भी देखेंगे तो मिलेगा। और देखो आज मैथमेटिक्स का पेपर भी है, और जितने भी लोग मैथ का पेपर दिखा रहे हैं वो मिलाए कि हम लोग जो पढ़ाए हुए क्या उसमें से क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला, जिससे बोला गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ये आपको तलाशना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा गेन होगा, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। हमारे टॉपिक में इसी से 8.1 में इसी से रिलेटेड बात करना है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम पर हमने बात कर रहे हैं। ठीक, ओके चले आगे। देखिए हम लोग के पास मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस के पूरे प्रश्न लगाया जाएगा। जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं उसी को हम लोग लगाते हैं, न कि बिना एनसीईआरटी के लगाते, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और आज के पेपर में देखेंगे तो एनसीईआरटी 95% देखने को क्वेश्चन मिलेगा, और 1-2% की बात क्वेश्चन की बात नहीं किया जाता है। हम लोग चलते 8.1 पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण हो। मतलब बोला गया है कि यहाँ पर पहले प्रश्न में बोल दिया गया है कि आपके पास के पहले ही क्वेश्चन बोला गया है त्रिभुज ABC में, मतलब जो बी बोला गया है वो समकोण दिया, बी क्या है, समकोण दे दिया गया है। आगे चलते हैं तो बोला कि बी समकोण है, AB 24 BC 7, तो निम्नलिखित का मान बताइए। हम इधर ए मान लें, इधर सी मान लें, कोई गलत नहीं। अब तुम्हारा मन करेगा तो इधर ए इधर सी मान लो, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बोला गया है AB का मान 24, AB का मान 24 दिए गए, इसका मान 7 दिया गया। कितना दिया गया, 7 दिया गया। ठीक है, आओ अब चलते हैं प्रश्न पर। तो हम लोग उससे कण की बात पहले निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखेंगे कि अपने क्वेश्चन को कि किस तरह का बात करता है। तो कण का स्क्वायर, ए में बताया था कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर लिखते हैं। जब आधार का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला तो ही बना। अब फार्मूले पे देखा जाए तो कर दिए नहीं दिए, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, लंब क्या दिए 7 दिए, 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिए 24 का स्क्वायर दिए गए, 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 का करेंगे स्क्वायर तो 576 आएगा। अब कहेंगे कैसे आपको याद है 576 आता, तो अभी मैं जस्ट बताऊंगा कि कैसे याद करना है, याद नहीं करना है, सारी चीज़ अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49 में इसको जोड़ दिया जाए तो 9 में 6 जोड़ा जाए तो 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ा 7 4 11, 11 1 कितना हो जाएगा 12, 11 1 12 हो जाएगा। और हमारे 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो मतलब कि हमारे पास 625। AC बराबर कितना हो जाएगा √625,
मतलब कि AC बराबर 25, मतलब 625 किसका वर्गमूल है? तो 25 का वर्गमूल है। तो 25 का वर्ग कितना होता है? 6 से 25 होता है। आते हैं हम कुछ समय के लिए, मैंने बोला था कि कैसे आपको याद रखना होगा कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो हम खुद से कर सीखेंगे। अब सीखने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे सीखना है। क्या करेंगे? सीखना है। क्या सीखना है? वर्ग करना। अब कैसे डायरेक्ट किया जाए? डायरेक्ट छोड़ो, सीखना है वर्ग। अब देखो सीखो कैसे। 24 देखो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16 का 6 हासिल होगा 1। तो फिर करो 4 गुणा 2 में करो, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 1 17 का 7 हासिल होगा 1 लग गया। अब 2 का फिर से स्क्वायर कर दो, 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5 76 एक नहीं है। अब कहोगे इसी तरह हमको और बताइए। लो 23 का भी बोलो, 3 तरीके 9 हो गया, 2 तियां इसका गुणा इसमें करो, 2 तियां 6, 6 तरीके देखो 2 तियां 6, 6 दूनी के 12 का 2 हासिल लगा 1। अब फिर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी के 4, 4 1 5, 529 है कि नहीं है। इसी तरह हम किसी का निकाल सकते हैं, किसी का नहीं निकाल सकते, जिसका नहीं निकाल। 6 6 के 6 का स्क्वायर करो, 36, 36 का 6 हासिल लगा 3। देखो 5 छक्के 30 और 30 दुना के 60, 60 3 63 हुआ कि नहीं हुआ? 63 का 3 हासिल लगा 6, हासिल लगा 6, 5 5 25, 25 6 31, 25 6 31 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह और डायरेक्ट बताए एक ठे देखो जो जिसमें 5 आता हो, जिससे यूनिट जीटी मतलब कि पहला अंक जिसका 5 हो, तो उसको कैसे? जैसे 15 का, ये तो 15 का हमको याद है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, एक में एक जोड़ दो कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 गुणे 1, 2 1 का 225, 25 का कहोगे तो ये तो कहोगे याद है 625। अभी मैं पूछूंगा कि 35 का स्क्वायर बताओ, 35 5 5 25 लिखो, 3 में एक जोड़ जोड़ो 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। फिर 45 में एक जोड़ो, 45 का तो 50 25, 4 में एक जोड़ दो 5, 5 चौके 20। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह हम क्या करते हैं, वहाँ पर गुणा भाग सीखते हैं। तो सीखना है वर्ग, तो इसी तरह का हमको काम करना पड़ेगा, जिससे कि तुमको आने वाले समय में कोई नीचे न गिरा सके। आगे चलते हैं। तो हम लोग के पास ये तो हम लोग के पास सीखने के लिए वर्ग की बात किया गया था। देखो प्रश्न में हमारे पास पूछा गया है, तो हमारे पास 25 आ गया, क्लियरिटी हो गया। पहले पॉइंट में पूछा गया है, पहले पॉइंट में पूछा गया साइन ए कॉस ए। जाहिर सी बात है कि एक ही बात पूछा गया है क्या? हाँ, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा गया है। देखो ए जिसका न्यून कोण की बात किया था, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा हो, जो 90 से छोटा हो, तो साइन क्या हो गया? ए हो गया। साइन ए में अब देखो, अभी मैं लाल बटे कक्का की मैं बात करूं तो मैं बताया था कि लाल बटे कक्का पर मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। मेरे साथ बोलो भाई, लंब बटे के कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटे के कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? कहोगे 7, कर्ण क्या है? 25, मतलब 7 बटे के 25। फिर क्या है? कॉस ए, कॉस का क्या हो जाएगा? तो कहोगे यहाँ पर आधार बटे के कर्ण। क्या है? आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। जब आधार बटे कर्ण है तब क्या होगा? आधार कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25, 24 बटे के 25 क्या हो जाएगा? 24 बटे के 25। अब मैं दूसरे सवाल की मैं बात करता हूं, इसी में दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? सेकेंड में पूछा गया है कि साइन सी कॉस सी का मान बताओ। देखो प्रश्न पूछा गया है साइन सी और कॉस सी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर डायग्राम सेम रहेगा क्या? नहीं। अब देखो डायग्राम सेम नहीं रहेगा, कैसा रहेगा? तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे? बी समकोण तो बोल दिया गया प्रश्न में, बी क्या बोला गया? समकोण बोला गया, ज्यों का
सकते हो। अब हमको जो इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसका मान यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर ए तो यहाँ पर सी। ठीक, देखो इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो जो पूछता है, जिसका पूछेगा उसको हम क्या करेंगे, न्यून कोण में लाकर रखने का काम करते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आगे की तरफ बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू दिया गया है क्या, हाँ ए बी की वैल्यू कितने दी है 24, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई 24, बी सी की वैल्यू कितनी दी गई 7, बी सी की वैल्यू दी गई 7, 25 यहाँ पर हो गया, क्योंकि कण कभी बदलता नहीं है। देखो एक बात ध्यान देना, कोटे घटिया लेना कि कण कभी नहीं बदलता है, कण ज्यों का त्यों रहता है, कण क्या रहेगा ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू क्या रहती है, बदल जाती है जब न्यून कोण की बात बोला जाता है तब। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, साइन सी, साइन सी में क्या होगा, फिर लाल बटे का कौन सा, तो लंब बटे के कण, तो एल बाई के लिखा कोई गलत नहीं है ना, देखो यहाँ पर लिखा मैंने कोई गलत नहीं है। देखो अब इसके में क्या हो जाएगा 24 बटे के 25, फिर क्या हो जाएगा cos c, cos c में क्या होगा, तो कहोगे यहाँ पर कि आधार बटे कण, आधार बटे के कण, आधार क्या है तो कहोगे यहाँ पर 7, कण क्या है 25, 7 बटे के 25। ठीक, यहाँ पर ये आंसर हुआ, यहाँ पे दोनों आंसर हो गया कि नहीं, यही प्रश्न पूछा गया था। एक बार और समझो, क्योंकि अभी तुमने त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ तुम्हारा भाई क्लियर हो गया ना, तुमको बता दे रहा हूँ कि नंबर 100 में 100% पूरा मिल के आएगा। मैं गणित में सोचता हूँ कि तुमको 70 में 70 मिले, जिससे कि तुमको आने वाले समय में बहुत लाभ मिले। तो यहाँ पर मेरे पास बोला गया कि त्रिभुज ABC है, ABC है, जो कि B क्या बोला गया, समकोण, B क्या है समकोण, जो कि 90 डिग्री की बात कर, क्या कर रहा है 90 डिग्री की बात कर रहा है। जब 90 डिग्री की बात करता है पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का क्या वैल्यू क्या हो जाएगी AC, तो यहाँ पर क्या है कर्ण में A और C की बात किया जाएगा। अब लंब हमको कितना है, यहाँ पर लंब क्या दिया 7, और हमारे पास आधार कितनी 24, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 का स्क्वायर 576, तो AC बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर 625 दोनों को जोड़ने पर, फिर स्क्वायर इधर दिया था तो मैंने उधर भी दिया तो अंडर रूट बदल गया, जब अंडर रूट बदला 625 तो AC बराबर कितना आ गया 625 सेंटीमीटर आया कि नहीं है। फिर आगे के प्रश्न बोला गया पहले पॉइंट में कि साइन ए और कॉस ए का मान, ओहो बढ़िया है कि हमने न्यून कोण ए मान लिया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे के कर्ण, कैसे इसको याद रखूँ, लाल बटे कक्का पर, जो कि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर किस तरह का बात किया जाता है। आज भी मैं बताया, शुरू में ही बताया कि यहाँ पर आपको सबसे पहले पूरे फार्मूले का ज्ञात करवाया जाएगा, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट की जाएगी। लंब बटे कर्ण 7 बटे 25, 7 बटे के 25 ही हो गया। cos ए का मतलब होता है कि आधार बटे के, तो आधार बटे के कर्ण होते हैं, आधार बटे कर्ण हो गया। फिर मेरे पास सेकेंड में प्रश्न बोला गया कि साइन सी कॉस सी, तो क्या इसी पे लगता क्या, नहीं, इस पे इस डायग्राम पर नहीं लगता, उसके लिए डायग्राम क्या अलग बनाएंगे, जो कि बी समकोण पूछा गया था, हाँ बी 90 डिग्री दिया रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, उसको बदलाव नहीं करना है। हाँ अब यहाँ पर क्या करना है, ए सी का ए की जगह सी की जगह ए हो जाता है, और यहाँ पर बदल जाएगा मान। फिर उसके बाद साइन सी में लंब बटे कर्ण 24 बटे 25, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर 7 बटे 25। इस तरह क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास सवाल की बात किया जाए, आज 1 मार्च है, आपको मैं बोला था कि 1 मार्च से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज से क्लास हमारा स्टार्ट हो गया और आपको यहाँ पर मिलेगा हर सब्जेक्ट
के बारे में जो बताया गया था इंट्रोडक्शन में, सारी चीज़ें वहाँ पर परिचय में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया कि आकृति 8.13 में 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में दे दिया गया है। लो भाई, इसके सेकेंड क्वेश्चन की बोल दिया है, इसका आकृति में मैं दे दिया हूँ। अब तुम जानो सेकेंड क्वेश्चन। भाई बोला कि 12 सेंटीमीटर, इधर दिया है 13 सेंटीमीटर। इसको बोला है तुम P हो, इसको बोला है तुम Q हो, तो तुम क्या हो? R हो। लो भाई, ये हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास प्रश्न की डायरेक्शन है। लेकिन हमारे प्रश्न को पूछने का डायरेक्शन क्या है? 10p माइनस cot r। cot r सही है, cot r। देखो ये हमारे प्रश्न को पूछ रहा है कि हम कैसे मुझे हल करके लाओगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुमको लाना है तो लाएंगे, किसी तरह हल तो करके लाएंगे। देखो अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का बात करेंगे। इसको यहाँ से डाल देते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं कि 10p माइनस cot r की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, इसका मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स में लगा। देखो पाइथागोरस, मैंने बताया था कि पाइथागोरस की जो भैंस थी रोज सीधे जाती थी, लेकिन एक दिन क्या हो गई? तिखे भाग गई। इसीलिए उन्होंने क्या किए? उसी पर उन्होंने विचार किया, इसीलिए वहां पर क्या लगाए? रूल लगा दिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया? सूत्र हो गया। क्या हो गया मेरे पास? सूत्र हो गया। तो देखो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कुछ दिया है, हाँ कर्ण दिखाई दे रहा है 13 का स्क्वायर। क्या दिखा है? 13 का स्क्वायर। लंब क्या है मेरे पास? 12। लंब क्या है मेरे पास? 12। आधार दिया है? नहीं दिया है। क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है, क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 होता है, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पक्षांतर कर दे? हाँ, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स क्यू आर का स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 25, एक से कट जाएगा। मतलब क्यू आर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर, मतलब क्यू आर बराबर, क्यू आर को अंडर रूट में क्या करें? 25। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5। इसको इधर घुमा कर लिख सकते, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। लेकिन यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाल दिया? कहोगे भैया हम लोग काट आर की वैल्यू निकाला। हमने किसके निकाला? काट आर की वैल्यू निकाला। किसका निकल गया? काट आर की वैल्यू निकल गया। काट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर तो मुझे काट का तो पता चल रहा है, किस पे लगाए? हम लोग कहेंगे रुक जाओ, घबराओ मत। किस पे लगाओगे? क्या? लाल बटे कक्का, आधार बटे के लंब। आधार क्या है तुम्हारे पास? 5। लंब कितना है? 12। 5 बटे के 12। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, अब तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? 10p की। तो अब बताओ 10p की वैल्यू लाने के लिए क्या निम्न कोण तुम्हारे पास क्या p है? नहीं ना, कहोगे नहीं है। इसके लिए क्या करोगे? लिखो 10p क्वेश्चन मार्क्स। इसके लिए क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पर q तुम्हारे रहेगा, p यहाँ पर हो जाएगा, r यहाँ पर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये वैल्यू सेम रहेगी, 13 ही रहेगी, 13 दिया गया है। 12 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, बस। और कुछ बताओ मैंने बदला? और कुछ मैंने बदला? यहाँ पर देख लो, क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 है ना। जो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 है ना। पी आर की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12 है ना। पी क्यू की वैल्यू 12 है ना। तो अगर 10p का मान बताओ, 10p का मान कितना हो जाएगा? तो कहोगे लंब बटे के आधार, मतलब कि तुम्हारे पास लंब क्या है? 5, आधार क्या है? 12। 5 बटे के 12। तो तुमसे प्रश्न क्या पूछा गया था? 10p माइनस cot r। लो आ तो गया कि नहीं आगे? 10p माइनस cot r, मतलब 5 बटे के 12 माइनस 5 बटे के 12। कट गया कि नहीं? कट गया। क्या मिला?
शून्य। यही मेरे पास क्या निकल गया आंसर। यही क्या निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या निकल के है शून्य निकल के है कि एक बार और देखो फिर इसके आगे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन के लेकर। प्रश्न में हमारे पास दिया गया कि चित्र जो दिया गया चित्र पर दिया गया हल करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास प्रश्न ये पूछा गया था, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर बात करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का जो वैल्यू 13 होती है, लंब की वैल्यू 12 दिया गया था 12 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं दिया तो जीरो का त्यों लिख दिया गया। अब यहाँ पर बात करना है क्या कि यदि प्रश्न दे दिया गया तो उसको हम कैसे हल, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का 144 क्यू आर हो। इसको मैंने क्या किया पक्षांतर कर दिया 144 को, तो इसमें से घटा दिया तो मेरे पास कितना 25 आ गया, इसको जीरो करते हो। अब इसी का स्क्वायर मैंने इसको भेज दूंगा तो मेरे पास अंडर रूट हो जाएगा। जब अंडर रूट 25 हो गया तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। जब 5 आ गया अच्छी बात है क्यू आर। तो हमारे पास काट आर बराबर क्या होता है तो कहेंगे आधार बटे के लंब, क्योंकि हमने लाल बटे के कक्का पर बोला गया। किस पे बोला जा रहा है लाल बटे कक्का पर बात किया गया है। तो यहाँ पर लंब बटे के आधार पर सॉरी आधार बटे के लंब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास 5 बटे के 12, 5 कैसे बड़ा हो जाएगा 5 ही हो गया, आधार तो यही है, लंब क्या है 12 इसलिए ये हो गया। फिर पूछ गए तो इसमें 10p दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने कहा अच्छी बात है 10p का मान निकाल लेते क्वेश्चन मार्क लगाकर। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है कि इस तरह का डायग्राम बनाने के बाद 10p बराबर l बटे के बराबर 5 बटे के 12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं पेश करता हूँ 10p बराबर l बटे के बराबर 5 बटे के 12। इसकी वैल्यू निकालिए क्योंकि इसी वैल्यू घुमा दिया गया। फिर 10p माइनस काट आर की वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू 5 बटे 12, इसका वैल्यू 5 बटे 12, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा शून्य प्लस में माइनस में तो वैल्यू क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग के पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया कि साइन ए बराबर 3 बटे के 4 तो कॉस ए और 10p का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन ए बराबर 3 बटे के 4 दिया गया क्वेश्चन में। साइन ए बराबर 3 बटे के 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड में साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो मान पूछा गया है कॉस ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा गया, मतलब दोनों का मान पूछा गया है, कॉस ए का मान भी और टेन ए का मान भी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे सुंदर में टेन ए का मान लिखने के लिए। तो हमने कहा ये तुम्हारे क्वेश्चन का डायरेक्शन हो गया। हमने कहा चले भाई डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, डायग्राम बनाओ। ठीक, डायग्राम में हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो क्योंकि न्यून की बात पूछा गया, बी समकोण कर दो और यहाँ पर सी कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अब देखो अब तुमको याद रखना पड़ा बार बार कि मुझे लिखना ना पड़े, लाल बटे कक्का, इसी का इस्तेमाल। देखो साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे के कर्ण, तो लंब क्या है ये है, कर्ण क्या है 4, 3 और 4 यही है। ये निकला नहीं निकला, अच्छी बात है नहीं निकला तो हम लोग निकाल के रखेंगे इसको। किस पे निकालेंगे, कहोगे भैया कि पाइथागोरस प्रमेय, किस पे पाइथागोरस प्रमेय पर, किस पे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है फार्मूला बोलिए मेरे साथ साथ, कर्ण का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है यहाँ पर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हुआ कि नहीं। कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई 4 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी दी गई 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की वैल्यू क्या है तो हमको कुछ नहीं दिया है, मतलब ए भी लिख लेंगे यहाँ पर
क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने 4 चौके 16 बराबर 3 तरीके 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे 16 माइनस 9 तो ए बी का स्क्वायर हो जाए होल स्क्वायर। इसको भेज देंगे तो इसको घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16 7 आ गया। साइन दिया है ना, साइन 3/4 ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है। चलो 4 को 16 देखते हैं। फिर क्या हो जाएगा ए सी ए बी का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 हो। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 7 आ गई। ए बी की वैल्यू अंडर रूट में 7 आ गई। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा गया उसकी वैल्यू लिखते हैं। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू लिखने के लिए बोले। अब बताओ कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे के कर्ण। आधार क्या है अंडर रूट 7, कर्ण क्या है 4। फिर क्या है 10 में क्या लंब बटे के आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट। एक ही आंसर होगा, एक आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न जो दिए गए cos ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए यही होगा। सही है सवाल, कोई गलत नहीं है, ठीक है सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लो। साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। tan ए का मान पूछा गया, दोनों का मान पूछा गया। हमने डायग्राम बनाया तो यहाँ पर लाल बटे के अनुसार पता चला कि लंब और कर दिए, लंब 3 कर 4 ये पूछा गया था। पाइथागोरस प्रमेय में हमने लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 में लिखा गया स्क्वायर। लंब कितने 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16 3 तरीके 9 ये भी पूछा गया। फिर मैंने पक्षांतर कर दिया 16 में से 9 गया 7, इस भेज दिया तो अंडर रूट में 7 हो गया। तो cos ए और tan ए का मान, तो cos का मान क्या आधार बटे के कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार कितना है तुम्हारे पास अंडर रूट 7 है और हमारे पास कर्ण क्या 4 लिख दिया गया। फिर tan का क्या है लंब बटे के आधार, क्या है यहाँ पर लंब बटे के आधार है। तो लंब क्या है देखो, लंब हमारे पास 3 है, आधार के अंडर रूट 7 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ क्वेश्चन लगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया गया है तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग के पास आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं और बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया कि 15 cot ए बराबर 8, तो साइन ए और cos ए का मान बोला गया कि 15 cot ए बराबर 8 दे दिए गए। तो हम लिख लेंगे cot ए बराबर 8/15। क्या लिखेंगे पक्षांतर कर देंगे 8/15। तो किसकी मान पूछा गया है मुझे, साइन ए और सेक ए का। साइन ए का मान पूछा गया है और सेक ए का मान पूछा गया है। किस पे कहोगे लगाएंगे तो कहोगे पाइथागोरस प्रमेय पर। ए का मान यहीं रख दो, बी हो गया सी हो गया, ए बी सी। अब देखो किसका काट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुमको मैं बताया था अभी इसको। चलो देखो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। आधार क्या है मेरे पास 8, लंब कितना है 15, कर्ण पता है नहीं। तो किसके अनुसार लगाओगे पाइथागोरस
प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बात करेंगे। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। कर्ण की वैल्यू पता है नहीं, AC का स्क्वायर लिख दो। लंब में कितना है, 15 का स्क्वायर है, 15 लिखो। आधार कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर लिखो। AC का स्क्वायर बराबर 50, मतलब 15 का स्क्वायर कितना, 225, 64 लिख दो यहाँ पर। 5 4 9 6 2 8 2, AC का होल स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √289। AC बराबर कितना होगा, 17, 17 का वर्ग करेंगे 289, और 289 जो 89 जो दिया गया है इसका वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है प्रश्न में, साइन A का मान पूछा गया है, साइन A का मान पूछा गया है, और सेक का मान पूछा गया। क्या मान पूछा गया है, सेक का। साइन की यदि मैं बात करता हूँ, साइन में क्या दिया गया है कि लंब बटे के कर्ण, किसका मान दिया गया है, लंब बटे के कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, 15, कर्ण की वैल्यू कितनी आई थी, 17, यहाँ पर है, 17 यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर कितना है, 17 लिख दो। आधार सेक, सेक क्या होगा, कर्ण बटे के आधार होगा। कर्ण कितना है, 17, आधार कितना है, 8। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरह के हमारे पास प्रश्न का जो वेट दिया जाएगा आप कर सकते हैं एकदम अच्छे से। एनसीईआरटी बेस के पूरे क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व करवाया जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। आप आराम से यहाँ पढ़ाई करिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको यहाँ से प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन जो रहेगा यहीं पर तक रहेगा, और कल हम लोग का जो सेशन नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग अपनी जो 1 मार्च से जो बात कहा गया था, 1 मार्च से हम लोग अपने मतलब कि टॉपिक को, स्टूडेंट बैच को स्टार्ट कर दिए कि आप यहीं से अध्ययनरत करना, धीरे धीरे करना शुरू करिए। हाँ, और दूसरे नंबर पर बात ध्यान दीजिएगा कि अपने मित्र को, अपने रिलेशनशिप में सभी लोगों को जो 9 से जो 10 में चले गए हैं, जा रहे हैं, तो उनको बताइए कि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर जाएं, अच्छे से वहाँ पर अध्ययन करें, जिससे कि उनको आने वाले समय में 2026 उनको बोर्ड का पेपर देना हो तो उनको अच्छा से लाभ मिले। हम लोग का कोशिश है कि अगस्त में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक।